हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ दुख दर्द भी झेलना पड़ता है क्योंकि दुनिया में आने का कारण यही है। मेरा टॉपिक ही आज यही है कि हम बार बार क्यों जन्म लेते हैं, हम अर्थ पर क्यों आते हैं। पहले तो देखा जाए, जो हमारी अर्थ है ये हमारी पाठशाला है। हम अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने आते हैं। जिन जिन के साथ हमारे कर्म बंधन होते हैं, संचित कर्म होते हैं। संचित कर्म हो, जब हम पास्ट लाइफ में जो बुरे कर्म किए होते हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर में जमा होते हैं, और परालब्ध कर्म होते हैं जो हमने अच्छा किया होता है वो भी हमें मिलते हैं। कोई ये नहीं, आप देखो कि आपके आसपास कई लोग ऐसे होंगे कि वो बहुत सुख में होंगे और रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ होगा। आप देखकर हैरान रहोगे कि जी इतने अच्छे से कैसे जी रहे हैं। उनके जो पास्ट लाइफ के प्रारब्ध कर्म है ना, वो सामने आ रहे हैं। जितनी देर वो प्रारब्ध कर्म अगर ज़्यादा होंगे वो इंसान पूरी लाइफ अच्छे से काट लेगा। अगर कम हो गए, जब वो ख़त्म हो जाएंगे आस्ते आस्ते, हमारा जो बैंक बैलेंस होता है, जैसे जहाँ पर 3D पर बैंक बैलेंस होता है ना, तो वहाँ भी हमारी जो लाइब्रेरी होती है वहाँ भी हमारे बैंक बैलेंस होते हैं। नाम धन का, अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का, सब कुछ होता है। तो फिर जब उसके प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर उसको कार्मिक अकाउंट भी खाली करने होते हैं, क्योंकि दुनिया में आने का मकसद यही है। तो वो शुरू होते हैं। कईयों की सारी उम्र ऐसे निकल जाती है जो पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म करके आते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है, हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी सोल जब पहले पहले शुरू में परमपिता परमात्मा के घर से, अपने असली घर से आई थी, तो उस टाइम सतयुग हो सकता है, खास करके ट्विन फ्लेम के लिए। वैसे सभी के लिए एनर्जी होती है। तो ट्विन फ्लेम की जो सोल होती है उसको आधा आधा करके दुनिया में भेज दिया जाता है, क्योंकि वो सतयुग में होते हैं तो बहुत अच्छे से दोनों जीते हैं जोड़े में, मेल फीमेल में। तो जहाँ पर मेल फीमेल भी ट्विन फ्लेम में कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन ज़्यादातर होते हैं थोड़े से सेम जेंडर में भी होते हैं। 2 लड़कियाँ भी हो सकती हैं, 2 लड़के भी, लेकिन शुरू में मेल फीमेल मुझे लगता है। तो वो सतयुग में बहुत अच्छे से रहते हैं, मतलब पूरा शांतमयी लाइफ, ना कोई किसी को ज़्यादा ऊंचा बोलना, ना किसी के बारे में बुरा सोचना, क्योंकि उस टाइम में होता ही नहीं था। बस अपनी अपनी मस्ती में चलते थे, जैसे ऊपर स्वर्ग की सिचुएशन होती है। तो फिर आगे क्या होता है, देखो, जब 5 तत्वों का शरीर है उसकी डेथ भी होती है, उसने जन्म भी लेना होता है। तो फिर शुरू होता है हमारा बार बार जन्म लेना। तो जब हम जन्म, दोबारा डेथ होती है, जन्म लेते हैं, तो हमारी सोल को अलग अलग कर दिया जाता है। कोई सोल कहीं चली जाती है, कोई कहीं चली जाती है। आगे जाके उनके जो लोग मिलते हैं, उनके परिवार वाले, उनके हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, जो उनके साथ उनके आस्ते आस्ते कार्मिक अकाउंट बनने शुरू हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। तो फिर उस जन्म में भी वो ख़त्म होते हैं, फिर अगला जन्म आता है। ऐसे करते करते बहुत सारे हज़ारों जन्म ही हम भोग कर आए हैं। तो फिर उनके बहुत सारे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ हम अच्छे कर्म भी करते हैं, कुछ बुरे कर्म भी करते हैं, तो युग भी बदलते हैं फिर, क्योंकि हमें नहीं पता हम कितने हज़ारों सालों से इस दुनिया पर आए हुए हैं। क्योंकि मेरा टॉपिक ही यही है कि जहाँ पर गोल गोल घूमने का कारण क्या है। हमने कर्म इतने इकट्ठे कर लिए, हम खाली नहीं हो रहे, हम जीरो पर नहीं पहुँच रहे, तो हम अपने असली घर में जाएंगे कैसे। हम जब ऊपर हमारी सोल जाती है तो उसको कुछ टाइम रेस्ट कराया जाता है रेस्ट रूम में। उसके बाद उसके सामने सभी चीज़ें रिवील होती है, जिसको चित्रगुप्त कहते हैं। अब थोड़ा मॉडर्न युग है तो आकाशिक रीडिंग कहते हैं। तो हमें सभी दिखाया जाता है कि आप ये कुछ करके आए हो इस जन्म में, क्योंकि आत्मा को कोई कुछ बुरा नहीं बोलता। परमपिता परमात्मा के नुमाइंदे बहुत प्यार से उसको समझाते हैं ना, भाई ये देख लो, ये आपके इतने कर्म हैं, तो अब आगे देखो किस घर में जन्म लेना है, कितने काटने हैं। तो सोल खुद तय करती है कि मैं इतने इस जन्म में कर्म काटूंगा। तो वहाँ पर तो हमें ठीक लगता है कि ठीक है काटने हैं, जब जमा की है तो काटने तो पड़ेंगे ही। तो बहुत आराम से मतलब एक्सेप्ट कर लेती है सोल। सोल की अपनी मर्जी होती है, उसको दिखाया जाता है, ऑप्शन दिया जाता है कि ये लोग हैं जिनके साथ आपके कार्मिक अकाउंट हैं। आप देखो आपने कौन से परिवार में जन्म लेना है, कौन सा हस्बैंड वाइफ चाहिए, कौन से बच्चे चाहिए, कौन से माँ बाप चाहिए। फिर सभी आसपास उनके जितनी सोल जो होती है ना, वो सोल खुद चुनती है कि मुझे इस परिवार में भेज दो, क्योंकि वहाँ सोल उस परिवार को चुनती है। मैं हैरान हूँ इस बात पर, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये मेरे पर बहुत ज़्यादा लागू होती है। होती तो सब पर है, लेकिन मैं अपने ऊपर लागू करके बताती हूँ
कि मैं जब से अपने ससुराल में आई थी, क्योंकि मेरे अंदर नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, एक डिवाइन फेमिनिन के सारे गुण थे। हालांकि कुछ गलतियां भी करता है इंसान, बहुत गलतियां की होगी मैंने, लेकिन फिर भी मैं हर एक इंसान की, हर एक सोल की केयर करती थी, सेवा करती, इतना मेरे अंदर सेवा भाव था। लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता था। मतलब मुझे सभी लोग ट्रिगर करते थे, बुरा जितना मर्जी किसके कर लो, मेरे अंदर से सवाल उठता था, तो मैं तो इनके साथ बुरा नहीं करती, कितना अच्छा अच्छा सोचती हूँ, अच्छा करती हूँ, क्योंकि अंदर कोई मैल ही नहीं थी, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं थी अंदर। लेकिन दुख होता था, रोती भी थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो समझ में नहीं आता था। लेकिन मेरे आसपास जितनी भी सोल्स मेरे ससुराल में थी, मायके में भी थी कुछ थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे माँ बाप से बहुत प्यार मिला। मेरे ज़माने में रुपया पैसा ज़्यादा मायने नहीं रखता था, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार से, मेरे फादर मेरे गुरु थे पहले, मेरी माँ एक देवियों जैसी थी। पूरे गुरुद्वारा के श्रद्धालु, मेरी दादी माँ 2-3 बजे गुरुद्वारा चली जाती थी, मेरे फादर 4 बजे जाते थे, मेरी मदर 5 बजे जाती थी। तो मतलब मेरे उठने से पहले मेरी मदर लंगर तैयार करके आती थी। 3 लेडीज़ थी पूरे गाँव में, देखो लेडीज़ तो बहुत होती है, लेकिन बाबा जी आवाज़ देते थे उनका नाम लेकर के, वो आ जाओ, तीनों चली जाती, ढेरों रोटियां बनाती थी। वहाँ उस टाइम में कलेरा, बाबा जी कलेरा के पास लंगर जाता था, अब भी जाता है, वह लंगर बनता नहीं। मतलब इतनी जल्दी उठकर नहाकर लंगर, इतने टोकरे भर भर रोटियां बनाकर तैयार करके फिर घर का काम करती थी। पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आती थी। तो मैं तो मतलब उन जैसी नहीं बन सकती, तो उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरी माँ का, मेरे फादर का। मेरे फादर मेरे पहले गुरु थे, बहुत कुछ सिखाया मेरे फादर ने, मुझे स्ट्रांग बनाया, एक शेरनी बनाया मेरे फादर। उनको पता था, क्योंकि सब पता होता है परमात्मा को, तैयारी पहले से कर दी जाती है। तो मैं बताती हूँ कि फिर ऐसा टाइम आता है, मतलब मैं अपने बारे में बोल रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरे मतलब बच्चे भी कार्मिक निकले, कुछ सोलमेट निकले, लेकिन जब अवेकनिंग हुई तो उनके साथ भी कर्मा था, वो भी खाली करना ज़रूरी था, तो वो भी कुछ टाइम के लिए दूर हो गए। लेकिन तब तक मैं इतनी सक्षम हो गई थी, अब मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं होती कि मेरे आसपास क्या होता है, कौन बोलता है, कौन नहीं बोलता है, इन चीज़ों से मैं ऊपर उठ गई हूँ। मतलब आपको आपके मूलाधार चक्र से ऊर्जा उठानी बहुत मुश्किल होती है, वो अगर ऊपर उठ जाए ना, तो दुनियादारी की चीज़ों का आपके ऊपर असर नहीं पड़ता। बहुत मुश्किल है मूलाधार चक्र से ऊपर उठना। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ परमपिता परमात्मा का, मेरे आसपास जितनी सोल्स है, दृश्य शक्तियाँ हैं, मेरे गुरु हैं, टीचर हैं, मेंटर हैं, उन्होंने मुझे ऊपर उठाया। तो आपको भी ऐसे करना है, जब आपने अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने हैं, तो लास्ट बर्थ ऐसा आ जाता है कि आपकी अवेकनिंग करा दी जाती है। अवेकनिंग के टाइम बस आपने श्रद्धा से अपना काम करना है, सेल्फ लव करना है, अनकंडीशनल लव करना है, आसपास प्रकृति की सेवा करनी है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का पेन थोड़ा आम लोगों से ज़्यादा होता है, पहले भी जन्म से पेन झेलते हैं, बाद में भी मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं, उस पेन के बदले में जो गिफ्ट मिला है, बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, जो एक साधुओं संतों को मिलता है, वो हमें घर बैठे बैठाए मिला है। और परमात्मा हमें क्या दे सकता है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि इस लोक में रह के, कलयुग में रह के हम सतयुग से जुड़ जाते हैं, प्रलोक से जुड़ जाते हैं, तो बहुत प्यारी लगती है मुझे ये लाइन। तो मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा कि बार बार हम जन्म क्यों लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक